हेलो दोस्तों, जय विथ अंकित यूट्यूब चैनल पे आपका अगेन स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे थ्री फेज ट्रांसफार्मर की व्याख्या करते हैं। पूरी डिटेल्स की बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक। आइए देखते हैं। इसके बाद आपका जो लेक्चर रहेगा सिंगल फेज और थ्री फेज में क्या डिफरेंस है। अभी तक आपने जितना भी देखा था सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में आपने देखा था। अब सिंगल फेज पढ़ लें तो थ्री फेज आसान हो जाता है, ठीक। तो कैसे होता है उसकी बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो पहला देखिए, जो ये थ्री फेज ट्रांसफार्मर है, ठीक है, जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर है बहुत ही एक अहम भूमिका निभा रहा है आज के समय में, ठीक है। बोल सकते हैं कि जो इसका इंट्रोडक्शन के रूप में देखेंगे तो अगर जो जनरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है ये दिखा रहा है, विद्युत का जनरेशन हो रहा है वहाँ से लेके, ठीक, जो ये कौन सा लगता है भाई, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगता है। 4 स्टेप में आपका सप्लाई आता है और इधर हो जाता है हमारा कंज्यूमर। इधर सब क्या हो जाता है, कंज्यूमर। ये घर नंबर 1, ये घर नंबर 2, ये घर नंबर 3, ठीक। ये देखिए, इसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन, इसको बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन, इसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। आप पूरा नाम लिख सकते हैं, ठीक। ये देखिए, ये होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप, ये सब सिंबल जो देख रहे हैं ना चारों, ये किस चीज़ का सिंबल है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का सिंबल है। ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है। पहला होता है स्टेप अप, ये कौन सा होता है, स्टेप डाउन। ये तीनों क्या होते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। इधर की लाइन को इधर क्या करता है, ये संचरण करता है, और इधर क्या करता है, ये वितरण, ठीक। इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो देखिए, इसमें जो ट्रांसफार्मर यूज हो रहा है ना, ये थ्री फेज ट्रांसफार्मर होते हैं। कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, थ्री फेज ट्रांसफार्मर होता है। तो वैद्युत के उत्पादन से वितरण तक थ्री फेज ट्रांसफार्मर का बहुत बड़ा योगदान है। आप इसको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया, ठीक। चलिए, आप अगर इसको बना देंगे, बहुत ही ये ध्यान दीजिएगा कि 4 बार बनाना है इसको। अगर रटना हो तो ऐसे भी रट सकते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे लिखे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। प्राइमरी ये सब अभी पढ़ेंगे हम लोग, आगे सब्जेक्ट में है, लेकिन यहाँ पे भी इसका जिक्र हम थोड़ा सा कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, अगर हमको 5 नंबर लेना है तो, ठीक। आगे चलते हैं। अब लिखते हैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर के कार्यविधि। आपने सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का कार्यविधि पढ़ा है, सिमिलरली थ्री फेज ट्रांसफार्मर की कार्यविधि है। लेकिन भाई, जब हमको थ्री फेज पूछा है तो थ्री फेज को लिखना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे, जब थ्री फेज की सप्लाई को थ्री फेज ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली, देखिए हिंदी का जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ज़्यादा हैं, इसलिए थोड़ा हिंदी में, अगर आपको इंग्लिश में भी चाहिए तो इंग्लिश में हो जाएगा, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब प्राथमिक को आप लिख देंगे प्राइमरी वाइंडिंग, तो उसमें कोई इशू नहीं है। आप इसको थोड़ा सा मेंटेन करिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा आप इस चीज़ को समझिए। जब थ्री फेज
की सप्लाई को 3 फेज ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग से जोड़ा जाता है तो यह कोर में एक एसी फ्लक्स उत्पन्न करता है। इतनी बात आप याद कर लिए कि जब 3 फेज की सप्लाई को 3 फेज ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में जोड़ते हैं तो कोर में एक एसी फ्लक्स उत्पन्न होता है। यही वाला फ्लक्स उत्पन्न होता है, 0 से स्टार्ट होता है, आप जानते हैं, फाई होता है, ये क्या होता है, ओमेगा टी। ठीक, तो दूसरा लाइन लिखेंगे, फैराडे के प्रेरण के नियमानुसार यह एसी फ्लक्स द्वितीयक कुंडली में वोल्टेज प्रेरित करता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, इतना बात आप बस लिख देंगे क्योंकि वो एग्जामिनर समझता है आप सिंगल फेज पढ़े हैं तो आप इसके बारे में भी जानते हैं। ठीक, कार्यविधि इसका हो गया। आगे लिखेंगे अगला, 3 फेज ट्रांसफार्मर के कनेक्शंस, कनेक्शंस, उसके वाइंडिंग किस में कनेक्ट होता है। ठीक, हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी होती है, एक कौन सा होती है, सेकेंडरी होती है। इसको बोलते हैं प्राथमिक, इसको क्या बोलते हैं, द्वितीयक। इसको क्या बोलते हैं, द्वितीयक। 2 वाइंडिंग होती है, आप जानते हैं। ठीक, तो अब बताइएगा कि जो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग है स्टार में कनेक्ट है, सेकेंडरी वाला स्टार में कनेक्ट है। एक ऑप्शन तो ये हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में है, सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा में है। अगला क्या हो सकता है, अगला हो सकता है कि ये डेल्टा में है, ये स्टार में है। अगला क्या हो सकता है कि दोनों डेल्टा में है। क्या है, दोनों डेल्टा में है। ठीक, इससे कोई आपको कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट फॉर्म में आप इसको याद कर सकते हैं, स्टार स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार डेल्टा स्टार डेल्टा। अरे ऐसे याद कर लिए ना, जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते होंगे। लिख लीजिएगा 0 0 1 1, फिर क्या है 0 1 0 1, सेम वही बात है। स्टार को देखिए, ये स्टार का सिंबल है, किसका सिंबल है, स्टार का। ये किसका सिंबल है, डेल्टा का। इसको डेल्टा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टार कनेक्शन बोलते हैं। इसको आपको जल्दी से हम बता देते हैं। देखिए, अगर 3 वाइंडिंग आप लेते हैं, 3 वाइंडिंग को एक दूसरे से 120 डिग्री पे ऐसे रखें, ठीक है। इसके बीच का एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। सबके बीच का एंगल कितना होगा, 120 डिग्री पे आप जब रखते हैं तो इसको बोलते हैं स्टार वाइंडिंग। क्या बोलते हैं, स्टार वाइंडिंग। बात समझ में आया? तो आप इसी को बोलते हैं, ये आर फेज है, ये वाई फेज है, ये बी फेज है। स्टार की खासियत क्या है कि इसमें जो पॉइंट होता है, इसमें न्यूट्रल पॉइंट पॉसिबल है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? डेल्टा देखिए, डेल्टा कैसे, 3 वाइंडिंग को कैसे रखते हैं, ट्रायंगुलर शेप में रखते हैं। कैसे रखते हैं, ट्रायंगुलर शेप में रखते हैं। ठीक, इसको मिटा देते हैं, आप थोड़ा सा जल्दी से समझ लेंगे। कैसे रखते हैं, ट्रायंगुलर शेप में रखते हैं। ठीक है, चलिए ट्रायंगुलर शेप में रखते हैं। अब यहाँ से क्या करिए, इसको सप्लाई यहाँ से भी दे सकते हैं। पेन ले लेते हैं, 1 मिनट। सप्लाई यहाँ से दे दीजिए। ठीक, 3 फेज सप्लाई हो गया। ये भी आर, ये वाई, ये बी। इसमें सबसे इसका ड्रॉबैक क्या है, न्यूट्रल नहीं होता।
देखिए इसमें न्यूट्रल नहीं होता, और इसका खासियत क्या है कि इसमें न्यूट्रल होता है। बात समझे कि नहीं समझे? तो ऐसे ही कनेक्शंस होते हैं। तो अगर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में है और सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा में है तो स्टार डेल्टा बोलेंगे। ट्रांसफार्मर कनेक्शन कैसे है? स्टार डेल्टा है। आई होप आप इसको बनाएंगे। इसको क्या करेंगे आप? बनाएंगे। अगर वोल्टेज की बात करें, चलिए इसको आप बना लीजिएगा, वीडियो पॉज करके इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, चलिए अगर हम वोल्टेज की बात करें, जो स्टार कनेक्शंस है और ये डेल्टा कनेक्शंस हैं, अगर इसमें हम वोल्टेज लेवल की बात करें तो वोल्टेज क्या होता है? देखिए इसमें लाइन वोल्टेज √3 टाइम्स क्या होता है? फेज वोल्टेज के, और लाइन करंट होता है फेज करंट के इक्वल होता है। इसमें क्या होता है? लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के क्या होता है? बराबर होता है, और इसमें जो लाइन करंट है √3 टाइम्स क्या होता है? फेज करंट के। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक, बोलिए कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको समझ में आएगा सर ये लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होता है। हमारे घर में लाइन वोल्टेज आती है कि फेज वोल्टेज आती है? तो हमारे घर में क्या होता है? फेज वोल्टेज आता है, आरएमएस वोल्टेज आता है। तो कहने का मतलब क्या है? देखिए आपके खंभों पे 3 लाइन आती है ना, मान लीजिए ये आपका खंभा है, ठीक, आपको बता देते हैं। तो खंभा का जो ऊपर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं एक, तीनों लाइव वायर होते हैं, फेज वायर होते हैं। ये कौन सा वायर है? फेज वायर। और एक चौथा वायर होता है, कौन सा होता है? न्यूट्रल का। कौन सा वायर होता है? ये न्यूट्रल का होता है। तो आपको घर में सप्लाई लेकर जानी होती है तो क्या करते हैं? एक न्यूट्रल पे लगाते हैं और एक RYB में से किसी एक से ले लेंगे, किसी एक से ये अपने घर में ले जाके सप्लाई कटिया कनेक्शन आप मारते हैं, आपको पता है, लेते हैं। तो मतलब इधर से करंट आती है और इधर से वापस चली जाती है। बात समझे कि नहीं समझे? तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फेज वोल्टेज। क्या बोलते हैं? फेज वोल्टेज। तो इसको VPH लिख देंगे, V फेज वोल्टेज। अगर आप किसी 2 फेज से ले लें, जिसको लाइन बोलेंगे, आप इसे ऐसे आप घर में लाइन ले जाएंगे तो आपका घर का सारा इक्विपमेंट जल जाएगा। ये क्या, इसे बोलते हैं, ये लाइन वोल्टेज इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लाइन वोल्टेज बोलते हैं। समझ में आई कि नहीं समझ में आया बात? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कनेक्शंस की बात करते हैं, आपके क्वेश्चंस में ये लिख सकते हैं आप, कनेक्शंस की जो बात करेंगे हम, ठीक। तो आप बोलेंगे कि 3 टाइप की, 4 टाइप के हमारे ट्रांसफार्मर में कनेक्शंस हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखने का तरीका, स्टार स्टार बना दीजिए और क्या बना दीजिए? डेल्टा डेल्टा बना दीजिए, ठीक है। तो अब एक बार बनाए स्टार डेल्टा, स्टार डेल्टा, कोई दिक्कत नहीं होता। पहला कनेक्शन हो गया स्टार स्टार, दूसरा हो गया स्टार डेल्टा, तीसरा होगा डेल्टा स्टार, चौथा हो गया डेल्टा डेल्टा। तो प्राइमरी वाइंडिंग इसमें कनेक्ट है, सेकेंडरी वाइंडिंग इसमें कनेक्ट है। बात समझ में आया? अब हम आपको बता दें कि ऐसी वाइंडिंग कब कब रखते हैं, ऐसी वाइंडिंग कब कब रखते हैं। तो पहली बात करते हैं स्टार स्टार कनेक्शन आपको कब लेना होता है। तो स्टार स्टार इसका यूज तब किया जाता है, आप देखिए हमारे साथ लिखिए, हम पूरा नहीं लिखेंगे, मेन पॉइंट लिख देते हैं। आप लिखिए, इसका यूज तब किया जाता है जब लोड बैलेंस्ड हो। बैलेंस्ड मतलब संतुलन की अवस्था में हो। कौन सा कनेक्शन करेंगे ट्रांसफार्मर में? कौन सी ट्रांसफार्मर लगाएंगे? तो स्टार स्टार वाला ट्रांसफार्मर लगाएंगे। दूसरा हम बात करते हैं स्टार डेल्टा वाला। दूसरा कौन सा बात करते हैं? स्टार डेल्टा वाला। तो स्टार डेल्टा की कब करते हैं? आप लिखेंगे आम तौर पे, लिखिए आम तौर पे वोल्टेज को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। लिख सकते हैं कि स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ हमको वोल्टेज को कम करने की नीड हो।
समझे कि नहीं समझे बात। तो स्टार डेल्टा का यूज कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे वोल्टेज को हमको कम करना है, समझे बात। चलिए अगला बोलते हैं सॉरी, अगला बोलते हैं डेल्टा स्टार का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो इसमें लिखेंगे मुख्य रूप से इसका प्रयोग मुख्य रूप से वोल्टेज को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, डेल्टा स्टार संबंध का प्रयोग करते हैं। लास्ट है आपका डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। इस कनेक्शन का प्रयोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पर हमको न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं होती है, न्यूट्रल की नीड नहीं होती है। आई होप आपको कनेक्शंस भी तुरंत समझ में आ गए। 2-2 लाइन में आपको लिखना है एग्जाम में, ज़्यादा भौकाल नहीं बनाना है, बस जो है मेन पॉइंट उसको लिख के आप हट जाइए, क्योंकि आपके पास इनफ समय नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे। आप वीडियो पॉज करके पोर्शन को आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक। आगे चलते हैं। अब आते हैं, ये बार बार आपको पूछता है 3 फेज लिखना भी पड़ेगा, ट्रांसफार्मर के भाग, 3 फेज ट्रांसफार्मर के भाग सबसे इम्पोर्टेंट समझने वाली बात है। आपको ये ट्रांसफार्मर दिख रहा होगा, ठीक है, आपको ये ट्रांसफार्मर दिख रहा होगा जिसको आपने दैनिक जीवन में बहुत बार देखा है लेकिन कभी गौर नहीं किया, लेकिन अब हमको करना पड़ेगा एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कि कौन कौन से भाग होते हैं। देखिए ये बड़ा वाला ट्रांसफार्मर होता है 3 फेज ट्रांसफार्मर। कौन सा होता है, 3 फेज ट्रांसफार्मर। ऐसा कहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे आपको एक अलग से मॉल हो, जैसे आप लखनऊ में लुलु मॉल जाएंगे तो उसको एक अलग ट्रांसफार्मर चाहिए बड़ा सा कोई भी मॉल हो, जैसे आपके खंभे पे जो ट्रांसफार्मर दिखता है ना, अब खंभा इस पे ट्रांसफार्मर रखा होता है, तो ये ट्रांसफार्मर सिंगल फेज होता है। कौन सा होता है, सिंगल फेज, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन ये 3 फेज ट्रांसफार्मर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ही ज़रूरी है। कैसे, हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं इस वजह से। तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए आएंगे इसके भाग क्या क्या हैं। तो देखिए हम इसके 10 भाग लिख दिए हैं। इंसुलेटिंग आयल, क्या लिखे हैं, इंसुलेटिंग आयल पहला, जो इसमें तेल भरा होता है ट्रांसफार्मर में। दूसरा है वाइंडिंग कुंडली। तीसरा कोर, ट्रांसफार्मर के अंदर कोर होता है। चौथा ब्रीदर, ब्रीदर को अगर हिंदी में हम बोलें तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, ब्रीदर को बोलते हैं श्वास नली। ब्रीदर को क्या बोलते हैं, श्वास, ब्रीदिंग बोलते हैं ना, ब्रीदिंग, इसको बोल सकते हैं श्वास नलिका या श्वास पात्र बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, जो हम सांस लेते हैं, ऐसे ट्रांसफार्मर भी सांस लेता है। कंजर्वेटर टैंक, अगला क्या है, कंजरवेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक को हिंदी में बोल सकते हैं संरक्षक पात्र। क्या बोलते हैं, संरक्षक, संरक्षक टैंक मतलब पात्र, बर्तन। बात समझ में आया। और बूशिंग को तो बूशिंग ही बोलते हैं, हिंदी में भी क्या बोलते हैं, बूशिंग बोलते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। कोर को पता ही है, कोर ही बोलते हैं। वाइंडिंग को कुंडली बोलते हैं। मेन टैंक मतलब मुख्य पात्र, क्या बोल सकते हैं, मुख्य पात्र। क्या क्या है देखिए, आपको 100% समझ में आएगा, प्योर समझ में आएगा। अगला क्या है, टेप चेंजर। टेप चेंजर मतलब समझ लें बदलने वाला, किसको बदलता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये क्या है, बुखोर्ज रिले, सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये, बुखोर्ज रिले है ये, बुखोर्ज रिले, बुखोर्ज रिले। ये देखिए टेम्परेचर सेंसर, लिखे क्या है 10वां नंबर पे, टेम्परेचर सेंसर। वेंट पाइप, वेंट पाइप, वेंट मतलब समझते हैं ना, निकास, उसको बोलते हैं निकास पाइप, नली, निकास नली, क्या बोल सकते हैं, निकास नली। एक एक इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि होता क्या है, कैसे है, ठीक। सबसे पहले आपको दिख रहा है कि ट्रांसफार्मर पे ये जो टैंक दिख रहा है ना, ये सिलेंडर के आकार का है, ये बताइए, ठीक। ये होता है कंजर्वेटर टैंक। क्या होता है ये, कंजर्वेटर टैंक। बात समझे। ये क्या काम करता है भाई,
तो सबसे पहले देखिए ये मेन टैंक, ये क्या है, मेन टैंक है, इसी में तेल भरा है। क्या भरा है, तेल भरा होता है। ठीक, देखिए ये क्या है, एक इसमें और लिख सकते हैं रेडिएटर। क्या बोल सकते हैं इसको, रेडिएटर। ये जो स्लॉट कटा है ना, ये सब बाहर का। अच्छा, जैसे आप बोलते हैं ना कि गलियारे में बहुत बढ़िया हवा लग रहा है जी हमारे, तो क्या मतलब है, गलियारे में हवा का जो प्रेशर्स होते हैं ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए फील होता है। देखिए गर्मी में भी आप अपने गलियारे में बैठते हैं, ठीक है, तो इसीलिए ट्रांसफार्मर पे ये स्लॉट कटे होते हैं कि इसमें से हवा पास हो और ट्रांसफार्मर ठंडा रहे। ट्रांसफार्मर क्या रहे, ठंडा रहे। हालांकि कूलिंग के बहुत से मेथड भी हैं, लेकिन अगर एक रीज़न समझना चाहें तो ये भी आप समझ सकते हैं। दूसरी बात, ये आपको टैंक दिख रहा है, इसी टैंक में ऑयल फिल रहता है। अच्छा, ऑयल कैसे फिल होता है, 10-5 लीटर नहीं, 1500 लीटर, 2000 लीटर, 1200 लीटर, 3000 लीटर, इतना इतना इसमें ऑयल आता है। बात समझे कि नहीं समझे। जो ऑयल होता है वो मिनरल्स होता है, मिनरल्स मतलब खनिज तेल होता है। बात समझे, उससे आप सब्जी नहीं बनाएंगे घर पे। बात समझे कि नहीं समझे। ठीक, ऑयल्स क्या काम करता है भाई, ऑयल्स जो 2 वाइंडिंग होगा ना ट्रांसफार्मर में हमारे, ये ट्रांसफार्मर प्राइमरी है, सेकेंडरी है, तो ये पूरा तेल में डूबा होगा। तेल में क्या होगा, डूबा होगा। मान लीजिए अगर ये विद्युत रोधी तेल नहीं रहे तो ये दोनों वाइंडिंग शॉर्ट नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा है, धीरे धीरे, घबराने की बात नहीं है। आई होप आपको पूरा समझ में आएगा। थोड़ा सा वक्त भले ही लगे, लेकिन आपके नॉलेज के लिए भी हम इस चीज़ को बताना चाहेंगे अच्छे से। देखिए इस टैंक से ही, ये जो टैंक है ना, तेल जिसमें भरा है, इसी से ये जो दिख रहा है पाइप, ये कंजर्वेटर टैंक से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, कंजर्वेटर टैंक से जुड़ा होता है। समझिए कि इसमें तेल पूरा भर देते हैं, इतना भरते हैं कि इसमें ये भी फिल हो जाता है और इसका आधा फिल रहता है। कंजर्वेटर टैंक तेल से कितना भरा रहता है, आधा भरा रहता है, पूरा इसको भरते नहीं है। तो भाई क्यों नहीं भरते हैं हम, तो बोलेंगे कि सर जब ट्रांसफार्मर जब लोड पे होगा ना, जब तो इसका तेल खौलने लगता है, तो जब तेल खौलने लगता है, समझते हैं कि पानी जब खौलता है, दूध खौलता है तो ऊपर भी जाता है। कहाँ पे जाता है, ऊपर जाता है। तो तेल भी खौलता है तो एक्सटेंशन के लिए इतना जगह छोड़ते हैं, अगर नहीं छोड़ेंगे तो ये सब फट जाएगा। ये सब क्या होगा, कंजर्वेटर टैंक फट जाएगा। इसीलिए बाइक पे भी आप अपने बाइक पे भी देखेंगे तो लिखेगा कि टंकी को पूरा फुल नहीं करना है, खाली रखना है। कितना रखना है, खाली भी रखना है। उस पर आपके टंकी के ऊपर ही बनाया रहता है सिंबल। ठीक, बात समझे। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो मेन टैंक का काम समझ लिए। मेन टैंक का काम देखिए, इसमें कोर, वाइंडिंग और इसमें तेल दोनों इसमें रखते हैं। सब कुछ इसमें वो जो बोले हैं वो रखते हैं, और तेल फिल होके इस पाइप के माध्यम से कहाँ पे आ जाता है, कंजर्वेटर टैंक में आधा फिल हो जाता है। बात समझ में आया। और इधर जो दिखता है ना, ये इसी को बोलते हैं ऑयल गेज, मतलब तेल कितना दूर तक भरा है ये दिखाएगा। ऐसे ऐसे रहता है। ठीक, तेल यहाँ तक है कि यहाँ तक है, ये दिखाता है। बात समझे। चलिए, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ऑयल गेज देख लिए, कंजर्वेटर टैंक देख लिए। तो कंजर्वेटर टैंक क्या करता है भाई, इसी में ऑयल को हम लोग रखते हैं। कितना, आधा। ये क्या करता है काम, जब ट्रांसफार्मर लोड पे आता है, हाई लोड पे जाता है, तो तेल गर्म होता है, और गर्म होता है तो तेल खौलता है, और तेल खौलता है तो उसका विस्तार होगा, और जो कंजर्वेटर टैंक उसको हैंडल करता है। ऐसे समझ लिए। अभी लिखवाएंगे, एक एक बात आपको लिखवाएंगे। दूसरा आपको दिख रहा है ये ब्रीदर, ये इसको क्या बोलते हैं। आप जब जाएंगे समर ट्रेनिंग, इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर वाले अभी जाएंगे समर ट्रेनिंग करने। क्या जाएंगे, समर ट्रेनिंग करने। अपना एग्ज़ाम देने के बाद आएंगे, कॉलेज से लेटर लेंगे, तो आपको पावर हाउस पे, जिस पावर हाउस से आप करेंगे, तो आपको ये सब देखने के लिए मिलेगा। ठीक, ये आपको जो दिख रहा है ये होता है ब्रीदर। इसको क्या बोलते हैं, ब्रीदर। जैसे नाम से ही पता चल रहा है भाई, ये सांस लेने के लिए ट्रांसफार्मर को। इसमें क्या भरा होता है, सिलिका जेल। सिलिका जेल, समझ में आया। सिलिका जेल सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको बार बार पूछा जाता है जेईई में, जो सिलिका जेल होता है एक लिक्विड होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। इसका रंग नॉर्मल कंडीशन में नीला होता है। कैसा होता है, नीला होता है। ये क्या काम करता है, अगर ये खराब हो जाता है सिलिका जेल, तो एक इसका कलर कैसा हो जाता है, हल्का गुलाबी। हल्का गुलाबी, हल्का किस कलर का होता है, हल्का गुलाबी कलर का होता है। अब बताइए, देखिए इसका काम क्या है, ब्रीदर का काम क्या है भाई। जब ट्रांसफार्मर ना
जब लोड पे होगा, इसमें जब गर्म होगा तो इसमें गर्म गैस बनेंगे। जो तेल खौलता है देखते हैं, भाप उड़ता है, गैस बनता है। अगर इसको निकलने के लिए रास्ता नहीं हो तो ये सब फट जाएगा, टैंक क्या होगा, फट जाएगा। तो अगर तेल खौलेगा तो इसमें गैस बनेगा, और गैस कहाँ से निकलता है, इस रास्ते से निकलता है। किस रास्ते से निकलता है, यहाँ से। किससे होके, सिलिका जेल इसमें भरा होता है, क्या सिलिका जेल यहाँ से फिर निकल जाता है। तो क्या होता है, ये खुलेगा तो भाई जब सांस हम लेते हैं तो छोड़ते भी है, छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं। तो अब बाहर से जो हवा जाएगी तो बाहर के हवा में नमी है, क्या है, नमी है। अगर इसके अंदर नमी जाएगी तो इसमें हवा में तो नमी तो बाहर है ही, जैसे ही ब्रीदर में एंट्री करेगा तो सिलिका जेल से होकर गुजरेगा। सिलिका जेल क्या होगा, हवा के नमी को अपने अंदर अवशोषित कर लेगा। इसीलिए सिलिका जेल को हर रिपेयर के बाद बदला जाता है। तो अब ये सिलिका जेल क्या करता है, जो इसमें से हवा एंट्री किया है वो क्या करेगा, उसके अंदर जो नमी है इसको सिलिका जेल शोषित करके हवा को शुष्क बना देगा, और इसके अंदर से शुष्क हवा अंदर ट्रांसफार्मर में एंट्री कर जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे। तो सिलिका जेल का काम क्या है भाई, तो ये जो हवा सांस लेने में, ट्रांसफार्मर के सांस लेने में, ब्रीदिंग करने में हवा बाहर अंदर हो रहा है, कि उसके अंदर हवा के साथ साथ इसमें नमी न चली जाए, उसी को नमी को सिलिका जेल क्या करता है, अवशोषित करता है। क्या करता है, अवशोषित करता है। या सिलिका जेल की जगह पे आप कैल्शियम क्लोराइड का यूज भी कर सकते हैं, CaClO2। ठीक, इतना बात आपको क्लियर हुआ। तो ब्रीदर का काम क्या है, ब्रीदर का सहायता क्या करता है, ट्रांसफार्मर को सांस लेने में सहायक करता है, और ब्रीदर कंजर्वेटर से जुड़ा होता है। ब्रीदर के अंदर से ही हवाएं बाहर अंदर आती हैं, और ब्रीदर में सिलिका जेल भरा होता है। सिलिका जेल नॉर्मल अवस्था में नीला होता है, और सिलिका जेल अगर ज़्यादा मॉइस्चर सोख लेता है तो वो हल्का गुलाबी हो जाता है, जिससे हमको पता चल जाता है कि सिलिका जेल खराब हो गया है, अब इसको आप बदल दीजिए। इतनी बात क्लियर हुआ आपको, बोलेंगे यस सर क्लियर हो गया। इतनी बात क्लियर हो गया, कोई घबराने की बात नहीं है। हम आई होप पूरी कोशिश करेंगे कि आपको होगा। ठीक, तो देखिए इंसुलेटिंग आयल खनिज आयल होता है, आपको पता है, इसके बारे में आपको लिखवा देंगे। ठीक, ये क्या होता है, इंसुलेटिंग खनिज आयल होता है। क्या करता है भाई, ये दोनों वाइंडिंग को, बार बार बताएं कि इसमें 2 वाइंडिंग हुआ, दोनों वाइंडिंग को अलग अलग रखने का भी काम करता है, और ये कूलिंग का भी काम करता है, ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए भी काम करता है। बात समझे कि नहीं समझे। दूसरा हेडिंग है वाइंडिंग। वाइंडिंग पता ही है, देखिए छोटे ट्रांसफार्मर जो वाइंडिंग करते हैं कापर का करते हैं, Cu का, और जो बड़े ट्रांसफार्मर है पावर ट्रांसफार्मर, उसमें वाइंडिंग किसका करते हैं, एल्युमिनियम का करते हैं। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, तो उसका भार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा यार, इसीलिए हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम से वाइंडिंग करते हैं। तो ये मत सोच के बोलिएगा कि जितनी बड़ा ट्रांसफार्मर होगा उसमें कापर की वाइंडिंग होगी तो अच्छा होगा। अच्छा तो होगा, और सब दिक्कतें होती हैं, ट्रांसफार्मर में लोड बढ़ जाता है, उसका कास्ट बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता है। इसलिए बड़े ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग करते हैं एल्युमिनियम का करते हैं, छोटे ट्रांसफार्मर वाइंडिंग किसका करते हैं, कापर का करते हैं। कोर आपको पता है लेमिनेटेड रखते हैं। कोर कैसा रखते हैं, लेमिनेटेड होता है, और ये हाई ग्रेड का HIGH हाई ग्रेड सिलिकॉन सिलिकॉन कोटेड STEEL हाई ग्रेड सिलिकॉन कोटेड स्टील का बना होता है। सिलिकॉन को उस पर पॉलिश किया, कोटेड मतलब पॉलिश किया होता है, और वो जो कोर होता है कैसा होता है, स्टील का होता है। बात समझे, लेकिन सिलिकॉन कोटेड होता है, सिलिकॉन की उस पर क्या होती है, पॉलिश होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आया। ब्रीदर के बारे में आप समझ ही लिए, ब्रीदर का कंजर्वेटर के बारे में आप जान गए हैं। ठीक, अब बचा बुशिंग। बुशिंग किसे कहते हैं भाई, तो आप बोलेंगे सर बुशिंग, ओहो यही तो बुशिंग है जो ये लिख रहा है ना चीनी मिट्टी वाला, ये क्या है, बुशिंग है। जैसे आप ट्रांसफार्मर देखते होंगे, ठीक है, जैसे आप अपने खंबे के बगल में ट्रांसफार्मर देखेंगे तो ये मान लीजिए ये आपका ट्रांसफार्मर है, तो इधर 3 निकला होता है और इधर कितना निकला होता है, 4 निकला होता है चीनी मिट्टी का साथ साथ, और इसी पे आपको क्या होता है, फ्यूज लगा के आपका तार यहाँ से जोड़ देता है। यहाँ पे फ्यूज लगा के आपका तार क्या होता है, जोड़ा जाता है, आपका लाइनमैन जोड़ता है, और इधर से इनकमिंग आई होती है, इधर से क्या निकलता है, आउटगोइंग निकलता है। तो जो ये चीनी मिट्टी का यहाँ पे होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, बुशिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बुशिंग। इसमें क्या होता है, चीनी मिट्टी के अंदर
कॉपर का एक छड़ होता है, कॉपर का एक छड़ होता है जो ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? वाइंडिंग से। प्राइमरी वाले से ये जुड़ेगा, सेकेंडरी वाले से ये जुड़ता है। बात समझे कि नहीं समझे? तो छड़ होता है कॉपर का, उसके अंदर क्या होता है? छड़ होता है। ऐसा क्यों करते हैं? अगर सिर्फ छड़ ही लगाएंगे, उस पर बूसिंग नहीं करेंगे, जो पोर्सिलीन का बोल सकते हैं, बैकेलाइट का बोल सकते हैं, जिसको हम लोग अपने भोजपुरी भाषा में चीनी मिट्टी का बोलते हैं, ये तो चीनी मिट्टी का है। बस समझ में आया कि नहीं आया? अगर इस पर बूसिंग नहीं करेंगे तो ये सब कॉपर ऊपर अगर इसके बॉडी में टच हो जाएगा तो पूरे लाइनें उतर जाएगा, तब ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग? बूसिंग करते हैं। तो आई होप आप बूसिंग, आई होप आप जनरल भाषा में आपके दिमाग में बन रहा होगा कि हाँ बूसिंग क्या चीज़ है। बात समझे कि नहीं समझे? अब अगला मेन टंग, हाँ मेन टंग के बारे में बता ही दिए। टेप चेंजर आपको एक और दिखाएंगे फिगर जिसमें आपको देखने को मिलेगा टेप चेंजर। टेप चेंजर क्या करता है? ये प्राइमरी टर्न से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? प्राइमरी टर्न से भी ये जुड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ला के दिखाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये सिर्फ ट्रांसफार्मर का ही भाग है, इसमें कोई वो नहीं है। अभी चलिए आगे बता देंगे। टेप चेंजर क्या करता है? हम चाह के भी आउटपुट वोल्टेज को उसी टाइम बढ़ा घटा सकते हैं। आउटपुट वोल्टेज को क्या कर सकते हैं? बढ़ा घटा सकते हैं। ट्रांसफार्मर के बगल में लगा होता है, इधर नहीं दिखा रहा, उस साइड लगा होगा ट्रांसफार्मर के। बुखोर्ज रिले क्या है? देखिए इसको गैस रिले भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ये देखिए, जो ये कंजर्वेटर टैंक है और जो मेन टैंक है, इसमें जो पाइप जोड़ रही है इस दोनों को ना, इसी पाइप के बीच में लगा होता है बुखोर्ज रिले। क्या लगा होता है? बुखोर्ज रिले, जो आपको दिख रहा है बुखोर्ज रिले। तो बुखोर्ज रिले क्या है? आप बोलेंगे कि ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर टैंक तथा मेन टैंक को जोड़ने वाले पाइप के बीच में बुखोर्ज रिले होता है। ये रिले क्या काम करता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर आने वाले फॉल्ट को दूर करता है, वो सेंस करता है, दूर नहीं करता, सेंस करता है। ठीक, बात समझ में आया? ये गैस एक्चुएटेड रिले है। जैसे कि इसके अंदर जब ट्रांसफार्मर का तेल गर्म होगा तो जो गैस बनेगा उसी से ये क्या करता है? ऑपरेट करता है। इतनी बात आपको समझ में आई? सबके बारे में अभी बारी बारी से हम लिखवाएंगे। अगली बात करते हैं टेम्परेचर सेंसर। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, थर्मोमीटर बोल सकते हैं या टेम्परेचर सेंसर बोल सकते हैं, बात वही है। देख बताता है कि ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर कितना है, ट्रांसफार्मर के तेल का टेम्परेचर कितना है। ठीक, तो देखिए अगर ट्रांसफार्मर के तेल के टेम्परेचर की बात करेंगे तो अगर देखिए ट्रांसफार्मर का तेल 140 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो गया, 140 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर इसका तापमान ऊपर हो गया ट्रांसफार्मर के तेल का, तो ये तेल विद्युत रोधी नहीं रह जाएगा, विद्युत रोधी नहीं रह जाएगा। ये क्या बन जाएगा? चालक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? चालक बन जाएगा। बात समझे? जब चालक बन जाएगा तो पूरा ट्रांसफार्मर ब्लास्ट कर जाएगा। कैसे करेगा? दो वाइंडिंग जो रखे हैं ये सब तेल में डूबा हुआ है, अब ये सब क्या होगा? चालक होगा। तो जब तेल में चालक ही बन जाएगा तो सभी क्या करेगा? आपस में शॉर्ट कर देगा। बात समझे? तो इस पे मिलाते रहते हैं हम हर 2 घंटे 3 घंटे में जो एसएसओ होता है वो क्या करता है? इसको जाके देखता रहता है, या जो भी वहाँ पे उसके वर्कर्स होते हैं वो टेम्परेचर को जाके देखते रहते हैं। वो अगर नहीं भी होगा तो क्या करते हैं? टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है। कैसे करते हैं ये सब? अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, ये सब हम बात करेंगे। ठीक, अगला है वेंट पाइप। ये देखिए वेंट पाइप, या इसको बोलते हैं, देखिए यही है, ये क्या है आपको दिख रहा है? ऊंट के आकार का दिख रहा है ना, वेंट पाइप है। ये मेन टैंक से जुड़ा होता है। जब ट्रांसफार्मर के अंदर इसमें कि देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो होगा एक कांच का पतली पर्दा लगा होगा। क्या लगा होगा? पर्दा। जब इसमें गैस बनता है ना, अगर गैस सहने लायक नहीं होता है तो ये कांच का पर्दा अपने आप टूट जाता है और गैस यहाँ से अपने आप बाहर निकल जाता है, जिससे ट्रांसफार्मर फटने से क्या होता है? बच जाता है। फटने से क्या हो जाता है? बच जाता है। ठीक, बात समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत आपको नहीं है? आइए आपको फिगर लेके फिर से दिखा देते हैं एक बार, इस वाले फिगर को। देखिए ये वाला फिगर है आपके सामने। अब देखिए इसके अंदर के भाग को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर के भाग को भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सेम है, ये देखिए बुशिंग्स हैं। ये क्या है? बुशिंग्स है। ये कंजर्वेटर टैंक है। ये क्या है? ब्रीदर है। आप देखिए देख के बता देंगे। ये देखिए पाइप है। कौन सा पाइप है? मेन टैंक और कंजर्वेटर को जोड़ने के लिए। ठीक है,
ये नेम प्लेट हो गया, इसके अंदर देखिए वाइंडिंग है, टेम्परेचर सेंसर हो गया, इसके अंदर देखिए 3 वाइंडिंग दिखेंगी आपको, 3 फेज है तो ठीक है। अब इसका कनेक्शंस कैसे है देखिए, इधर से निकला है। अब तारों का कनेक्शंस आप सीख लेंगे, अभी नहीं बाद में, ठीक। आपको अवगत करा देते हैं, उसमें वो कोनो बड़ी बात नहीं है कोई भी। इसको देखिए सेम वही है, सेम क्या है, आप जैसे भी देखें आप इसको देख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे अगर हम बात करें इसको, देखिए ये सेम है, ये सब ऐसा ऐसा ही बना रहता है, ठीक है, ऐसा ऐसा बना रहता है। ये देखिए सेम टेम्परेचर सेंसर यहाँ पे है, ये देखिए मीटर गेज यहाँ पे, कंजर्वेटर में तेल कितना तक है, पूरा तो नहीं भर गया है, कंजर्वेटर टैंक है ये, ठीक है। अब ब्रीदर इसका इधर लगा होगा, ठीक। ये देखिए ये बुखोर्ज रिले आपको साफ साफ दिख रहा है, ये कौन सा रिले है, बुखोर्ज रिले आपको दिख रहा है, ठीक। बात समझ में आया। अगर आपको हम दिखा के ट्रांसफार्मर बोलें बताओ कौन कौन सा चीज़ है, तो आप बोलेंगे कि सर ये कंजर्वेटर टैंक है, इधर जो लगा होगा, जो उधर दिख नहीं रहा है ना, इधर क्या होगा, हमारा ब्रीदर लगा होगा, कहीं ना कहीं क्या लगा होगा, ब्रीदर लगा होगा। ये आयल गेज है जो आयल का लेवल को बताएगा। ये देखिए टेम्परेचर सेंसर यहाँ बोल सकते हैं। ये क्या है, बुखोर्ज रिले है। ये क्या है, वेंट पाइप है। ये सर क्या है, बूसिंग है। इसमें मेन टैंक है। तो आप तमाम प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं और एक हल्का सा दिमाग में ब्रीफ इंट्रोडक्शन बना होगा कि हाँ इसका मतलब ये है, इसको कंजर्वेटर टैंक बोलते हैं, तेल इसमें भरा होता है, तेल जब खौलता है यहाँ तक तेल भरते हैं तो ये विस्तार करके बढ़ाता है, सांस जब ट्रांसफार्मर सांस लेता है तो ब्रीदर में सिलिका जेल भरा होता है, जब कोई हवा ट्रांसफार्मर के अंदर आती है तो उसमें से नमी को सिलिका जेल सोख लेता है। तमाम प्रकार के कंटेंट आपको मिल जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक। चलिए तो अब एक एक करके सबको क्या करेंगे, हम विस्तार से डिटेल्स देखेंगे। हाँ तो आइए बारी बारी से एक एक भाग को हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए हम एक एक चीज़ को लिखेंगे तो आप थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप हमारे साथ जो जो हम बोलेंगे एक एक हेडिंग आप लिखते जाइएगा कापी पे, ठीक है। कितना कितना लिखना, थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। पहला आप हेडिंग लिखेंगे इंसुलेटिंग आयल। पहला कौन सा हेडिंग लिखेंगे, इंसुलेटिंग आयल। लिखेंगे इसमें कि यह खनिज मिनरल ऑयल है। कैसा ऑयल है ये, खनिज मतलब मिनरल बोलते हैं, ठीक है। मिनरल ऑयल है मतलब एक खनिज तेल होता है जो ट्रांसफार्मर को इंसुलेशन, विद्युत रोधन इंसुलेटिंग तथा कूलिंग माध्यम प्रदान करता है। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक। क्या प्रदान करता है भाई, तो ट्रांसफार्मर ऑयल एक खनिज तेल होता है जो ट्रांसफार्मर को इंसुलेशन तथा कूलिंग प्रदान करता है। बात खत्म, कोई घबराने की बात है ये नहीं है। दूसरा लिखते हैं हम लोग वाइंडिंग। दूसरा क्या लिखेंगे, वाइंडिंग। लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग छोटे ट्रांसफार्मरों के लिए कॉपर की होती है तथा बड़े ट्रांसफार्मरों के लिए एल्युमिनियम की होती है, ठीक। इतना आप लिख लिए। चलिए वीडियो को आप पॉज करके धीरे धीरे लिख लीजिएगा। अगला कोर, तीसरा क्या बोले, कोर। लिखिएगा यह हाई ग्रेड मतलब उच्च कोटि, हाई ग्रेड सिलिकॉन कोटेड COATED कोटेड स्टील का तथा लेमिनेटेड पतली पत्तियों का लेमिनेटेड होता है, क्योंकि लेमिनेटेड करने से भंवर धारा हानि कम होती है। समझ में आ गया इतना। अगला चलते हैं ब्रीदर। अगला किसकी बात करेंगे हम लोग, ब्रीदर का, ठीक।
लिखेंगे यह पारदर्शी कांच से बना हुआ एक कंटेनर होता है या छोटा सा डब्बा होता है, कंटेनर होता है। इसमें हवा के नमी को सोखने के लिए सिलिका जेल या देखिए लिखेंगे सिलिका जेल या कैल्शियम क्लोराइड भरा होता है। इतना लिख लिए। उसके नीचे लिखेंगे हवा को अंदर तथा बाहर आने देता है और दबाव में होने वाले परिवर्तनों से बचाता है। आपका ब्रीदर खत्म हो गया। अब अगला हेडिंग लिखेंगे कंजर्वेटर टैंक। कौन सा हेडिंग लिखेंगे? कंजर्वेटर टैंक। इसमें लिखेंगे इसमें इंसुलेटिंग ऑयल रखा होता है और आवश्यक तेल स्तर लेवल को बनाए रखता है। अगला लाइन, यह मेन टैंक तथा ब्रीदर को पाइपलाइन द्वारा जोड़ता है। ठीक, ये भी खत्म, कंजर्वेटर टैंक भी खत्म। अब अगला आ गया आपका बूशिंग। अगला क्या बचा है? बूशिंग। बूशिंग लिखिए। बूशिंग में लिखेंगे यह एक प्रकार का विद्युत रोधी सिरा है, टर्मिनल है, जिसके द्वारा ट्रांसफार्मर के इनपुट या आउटपुट सिरे जोड़े जाते हैं। यह पोर्सिलीन या बैकेलाइट की बनी होती है, जिसके अंदर कॉपर की एक मोटी छड़ वाइंडिंग से जुड़ा रहता है। ठीक हो गया आपका। अगला ये टेप चेंजर। टेप चेंजर बोलते हैं, ऐसे को ऑन लोड टेप चेंजर बोलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिखिए यह ट्रांसफार्मर के हाई वोल्टेज वाले फेरों के साथ जुड़ा रहता है, जिससे आउटपुट वोल्टेज को रेगुलेशन करने में मदद करता है। आउटपुट वोल्टेज को रेगुलेशन करने में मदद करता है। रेगुलेशन का मतलब यही है बढ़ाना घटाना। तो आप टेप चेंजर से प्लस माइनस 5% का आप वेरिएशन कर सकते हैं। 5% का वेरिएशन मतलब कि मान लीजिए आपका वोल्टेज जैसे 5 kVA का ट्रांसफार्मर है तो इसका 5% निकालिए, उतना बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है। अगला ये टेम्परेचर सेंसर। अगला क्या आएंगे? टेम्परेचर सेंसर। इसमें लिखेंगे वाइंडिंग के हॉट स्पॉट तापमान पर नज़र रखता है। समझ में आया? हॉट स्पॉट तापमान पर नज़र रखता है कि वाइंडिंग टेम्परेचर क्या है, वाइंडिंग का, तेल का, सबका रखता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगला लिखेंगे बुखोर्ज रिले। इंपॉर्टेंट है ये, बार बार इसको कभी अलग से भी पूछ देता है। लिखेंगे बुखोर्ज रिले के बारे में, या गैस एक्चुएटेड रिले है, कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें लिखिए यह टैंक तथा कंजर्वेटर को जोड़ने वाले पाइप पर लगा होता है। ठीक। अगला लाइन, यह ट्रांसफार्मर के अंदर उत्पन्न गैस के दाब पर कार्य करता है। अगला लाइन, यह ट्रांसफार्मर के
इंटरनली मतलब अंदरी आंतरिक, यह ट्रांसफार्मर के आंतरिक फॉल्ट को सेंस करता है। ठीक, ये हो गया। अगला बचा वेंट पाइप। अगला बचा आपका क्या, वेंट पाइप। वेंट पाइप आप हेडिंग लिख के लिखेंगे, निकास नली भी लिख सकते हैं। ठीक है, निकास नली, निकास नलिका लिख बोलते हैं, कोई बात नहीं। इसमें लिखिए यह ट्रांसफार्मर के ऑयल टैंक से जुड़ा होता है, ऑयल टैंक से जुड़ा होता है तथा इसका निचला सिरा कांच का एक पतली पर्दा लगा होता है, ऐसे लिखिए। तथा इसका निचला सिरा कांच के एक पतली पर्दा से बंद होता है। अगला लाइन, ट्रांसफार्मर में गैस का दबाव अत्यधिक बढ़ने पर, ट्रांसफार्मर में गैस का दबाव अत्यधिक बढ़ने पर कांच का पर्दा टूट जाता है और गैस बाहर निकल जाता है, जिससे ट्रांसफार्मर फटने से बच जाता है। ठीक, आई होप आपको 10 पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, अब लास्ट हेडिंग आप इसमें लिख देंगे कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर के उपयोग कहाँ कहाँ होता है। पहला आप लिख देंगे, कहाँ पे लिख देंगे, पावर जनरेशन में, पावर GENERATION जनरेशन में, जैसे पावर जहाँ पे जनरेट हो रहा है पावर, जैसे सोनभद्र में हैं, आप जानते हैं। दूसरा लिखिएगा ट्रांसमिशन लाइन में, ट्रांसमिशन लाइन में, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में भी, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में भी मतलब वितरण लाइन में, संचरण लाइन में। ठीक है, एक ही बात हुआ। ठीक, अगला लिख लेंगे, तीसरा लिखेंगे इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस लिख सकते हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। जैसे मान लीजिए बड़ा सा आपको क्या, बड़ा सा 3 फेज आपको इंडक्शन मोटर चलाना है, बड़ा वाला, तो आपको क्या चाहिए, एक 3 फेज ट्रांसफार्मर चाहिए। बात समझिए। चौथा लिख लीजिएगा कमर्शियल एप्लीकेशन में, कमर्शियल एप्लीकेशन में, कमर्शियल मतलब जैसे मॉल है, ठीक है, जैसे मान लीजिए V2, वी मार्ट, लुलु मॉल, ये सब मॉल है, इनके लिए एक अलग से क्या चाहिए, ट्रांसफार्मर चाहिए, वो भी 3 फेज चाहिए। ठीक, जैसे कोई भी अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट्स जैसे बड़ी बड़ी, आप जैसे बनारस जाएंगे, बड़े बड़े अपार्टमेंट है ना, उसमें। पांचवा लिख लीजिएगा ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, SYSTIM सिस्टम्स, जो भी होगा स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। अब इसमें लिख लीजिएगा जैसे रेलवे में, कैसे रेलवे में, मेट्रो में, ठीक है, ETC आप बोल सकते हैं। तो आपका ये पूरा 5 नंबर का तैयार हो गया। आपको नॉलेज भी आई होप मिला होगा अच्छा खासा। ठीक, ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपना एग्ज़ाम बेस्ट दीजिए। तब तक के लिए टेक केयर।